डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है क्लाउड सीडिंग परीक्षण प्रस्ताव को मिली मंजूरी। आज का हमारा विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय से संबंधित है। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे क्लाउड सीडिंग परीक्षण प्रस्ताव के बारे में, साथ ही जानेंगे क्लाउड सीडिंग के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग के 5 परीक्षणों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह पहल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में मंजूर की गई और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा निगरानी की जाएगी। इस परीक्षण का पहला चरण मई के अंत या जून में शुरू होने की संभावना है, जो दिल्ली के बाहरी इलाके में 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगा। परीक्षण के बाद एक विस्तृत वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाएगा ताकि क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया की प्रभावशीलता और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया जा सके। दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस शिफ्ट हो गई हैं नोएडा में। IAGS फाउंडेशन बैच के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। अब जान लेते हैं क्लाउड सीडिंग परीक्षण प्रस्ताव के बारे में। इस परियोजना का कुल बजट 3.21 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जिसमें से 2.75 करोड़ रुपए 5 परीक्षणों के लिए खर्च होंगे, जिनमें प्रत्येक परीक्षण की लागत 55 लाख रुपए होगी। इसके अलावा 66 लाख रुपए का एक बार का खर्च उपकरणों की कैलिब्रेशन, लॉजिस्टिक्स और तैयारी के लिए होगा। IIT कानपुर को इसकी योजना तैयार करने, विमान तैनाती, रासायनिक फैलाव और संचालन के समग्र प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही दिल्ली सरकार सीधे IIT कानपुर को परियोजना के निष्पादन के लिए धन हस्तांतरित करेगी। अब जान लेते हैं क्लाउड सीडिंग के बारे में। क्लाउड सीडिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें सूखी बर्फ या सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायनों को बादल के ऊपरी हिस्से में छिड़का जाता है ताकि वर्षा की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जा सके। इसमें छोटे कणों को विमानों के माध्यम से बादलों में फैलाया जाता है, जो हवा से नमी को अवशोषित करते हैं और संघनन द्वारा उनका द्रव्यमान बढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया से जल की भारी बूंदें बनकर वर्षा होती हैं। क्लाउड सीडिंग से वर्षा दर में 10% से 30% तक वृद्धि हो सकती है और इसकी लागत विलवणीकरण प्रक्रिया की तुलना में कम होती है। क्लाउड सीडिंग जल संकट और सूखा जैसे समस्याओं से निपटने के लिए एक प्रभावी उपाय हो सकता है। अब देख लेते हैं क्लाउड सीडिंग के विभिन्न तरीके। हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, इसमें नमक को बादलों में फैलाया जाता है जिससे कणों का आकार बढ़ता है और वर्षा होती है। स्टैटिक क्लाउड सीडिंग, सिल्वर आयोडाइड को बादलों में फैलाया जाता है जिससे नमी संघनित होकर वर्षा का कारण बनती है। डायनामिक क्लाउड सीडिंग, इसका उद्देश्य ऊर्ध्वाधर वायु राशियों को बढ़ावा देना है जिससे अधिक जल वर्षा के रूप में निकल सके। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। क्लाउड सीडिंग परीक्षण प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 2. इस परियोजना का कुल बजट 3.21 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।